गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में क्रिएशंस किए जाते थे, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। जो स्टैचूज बनाई जाती थी उनकी स्ट्रेंथ तो कम होती थी, बट वो उनकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी होती थी। 3 डायमेंशनल होने के साथ साथ वो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी होती थी। कल हम लोगों ने मड की और स्टोन की बनाई हुई मूर्तियों के बारे में समझा कि वो किस तरीके से बनाई जाती थी, कौन कौन से उसमें जो वेज है उनको फॉलो किया जाता था। आज हम पढ़ रहे हैं मेटल की स्टैच्यूज जो कि हड़प्पा में ज्यादा क्वांटिटी में मिली है। मेटल के स्टैच्यूज में कॉपर की स्टैच्यू, ब्रॉन्ज की स्टैच्यू ज्यादा मिली है और उनको बनाने के लिए मेल्टेड मेथड को यूज लिया जाता था। मेल्टेड मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आज भी फॉलो किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए और आर्टिस्टिक स्टैच्यूज बनाने के लिए। बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले वैक्स की एक स्टैच्यू तैयार की जाती थी जो कि वैक्स एकदम सॉफ्ट होता है और उसको मनचाहे आकार में ढाल कर जहां कम ज्यादा करना हो बहुत इजीली उसको नाइफ की सहायता से, नाइफ की हेल्प से हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वैक्स का एक डमी तैयार किया जाता था, एक स्टैच्यू तैयार किया जाता था। जब आर्टिस्ट सेटिस्फाइड हो जाता था कि ये एज इट इज वैसा है, ऐसी की ऐसी मुझे एक स्टैच्यू चाहिए, देन उसके बाद में उसके ऊपर एक चिकनी मिट्टी का एक कवर किया जाता था जो कि सूखने के बाद काफी हार्ड हो जाता था कवर, और उस कवर को पूरी तरीके से उसको कवर करने के बाद में, मिट्टी से कवर करने के बाद में उसको आग में पकाया जाता था। पकने से मिट्टी तो हार्ड हो जाती है और जो वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया जाता था, हिडन प्लेस पे एक होल कर दिया जाता था। उस होल के थ्रू जो वैक्स होता था वो पूरा का पूरा मेल्ट होके बाहर आ जाता था और वो एक होलो स्टैच्यू बन जाती थी, यानी कि एक खोखली मूर्ति बन जाती थी मिट्टी की। फिर उसके बाद में मेटल को मेल्ट किया जाता था, तांबा, कॉपर, सोना, व्हाटएवर, लोहा, जो भी जिसकी भी मूर्ति बनानी है उसको मेल्ट किया जाता था और मेल्टेड मटेरियल को उसी होल के थ्रू, जिस होल से वैक्स को बाहर निकाला है, उसी होल के थ्रू अंदर भेजा जाता था, अंदर भरा जाता था। और जब वो पूरी तरह से फिल हो जाता था तो उसका वो रास्ता बंद कर दिया जाता था। जब वो सूख जाती थी, सूखने के बाद में जो मेटल होता था वो हार्ड हो जाता था बहुत ज्यादा, कि हम उसको कितना भी जोर से मारे तो वो टूटेगा नहीं, इतना हार्ड हो जाता था। उसके बाद में फिर वो जो मिट्टी का कवर जो किया जाता था उनको हल्के हल्के हाथ से मार कर और उसको मिट्टी के मतलब होल को तोड़ दिया जाता था, मिट्टी के कवर को तोड़ दिया जाता था और एक मेटल की खूबसूरत स्टैच्यू हमको मिल जाती थी। इतना लेंथी प्रोसेस इतने सालों पहले आर्टिस्ट के दिमाग में आया, यानी कि वो कितना ऊंचे दर्जे का आर्टिस्ट होगा, कितना उसकी सोच जो है वो कितनी ऊपर होगी कि उसने इतना मेहनत करके और इस तरीके का प्रोसेस बनाया कि मेटल की मूर्तियां, जो मेटल एक ऐसा हार्ड मटेरियल होता है जो कि मेल्ट होने के बाद इतना हार्ड हो जाता है कि उसको छीलना या खोदना या काटना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और उसने कितने अच्छे तरीके से बनाया कि उसको कुछ भी छीलने, काटने या खोदने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज मोल्ड में भरो और पूरा का पूरा मेटल की स्टैच्यू हमको मिल जाएगी। इस तरीके की स्टैच्यू बनाई। इस टाइप के स्टैच्यूज के एग्जाम्पल वैसे तो हड़प्पा में मिली हुई एक ब्रॉन्ज की डांसर जो मिली है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका।
इसके अलावा लोथल में मिला हुआ तांबा कॉपर, उसका डॉग मिला है और एक बर्ड मिली है। कालीबंगा में एक सांड मिला है, सांड मिला है जो कि ब्रॉन्ज का बनाया गया है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कॉपर का और कांच की बनाई हुई कुछ ह्यूमन बींग्स की स्टेच्यूज मिली है, यानी मानव मूर्तियां मिली हैं, जो कि कहा जा सकता है कि बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत खूबसूरत मूर्तियां मिली हैं, जो मेटल की होने की वजह से उनका कुछ भी हिस्सा हमें टूटा हुआ नहीं मिला है, बल्कि पूरी सॉलिड सिचुएशन में हमें अभी मिली है। और इसके बाद में जो आर्टिस्ट है उन्होंने इसको फॉलो करके बहुत सारी मेटल की मूर्तियां बनाई, क्योंकि वो कितने भी टाइम पीरियड के बीत जाने के बाद एज इट इज सेफ रहती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।